हेलो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में क्या है? इस एक्सरसाइज में है टू वेरिएबल की इनइक्वालिटीज। इसमें पहले वन वेरिएबल था, अब इसमें टू वेरिएबल आ गए। ठीक, तो उसकी बात करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है ये। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन है द स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is greater than 0, ax plus by plus c is greater than equal to 0, ax plus by plus c is less than 0 और ax plus by plus c is less than equal to 0 are called linear inequalities in two variables x and y। ये स्ट्रिक्ट स्लैक और सिलेक्ट। ठीक, इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई विच सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज। देखिए, इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ग्राफिकल में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जानते हैं आप लोग, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, है ना, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं गॉसियन को। तो ये हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन है कोई, इसने इस स्ट्रेट लाइन ने इस प्लेन को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक तो इधर है, ये पार्ट है, ये इधर भी हो सकता है, ठीक है ना, इधर का सारा भी हो सकता है, और ये इधर वाला पार्ट, और ये इधर वाला पार्ट। ठीक है, दो पार्ट में। तो पहले पार्ट को लेफ्ट हैंड प्लेन फर्स्ट कहते हैं और इसको राइट हैंड प्लेन सेकंड, है ना, सेकंड पार्ट कहते हैं राइट हैंड को। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन इसको इस तरह सेंटर से गई हो तो ऊपर वाले पार्ट को अपर हाफ प्लेन कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को लोअर हाफ प्लेन कहते हैं, और फर्स्ट और सेकंड इनको इस तरह से भी हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब हमें इनइक्वालिटी ये जो दे रखी है इनइक्वालिटी, ये सेटिस्फाई होंगी किससे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर से, है ना, इनकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो सेटिस्फाई कैसे होगी इसकी बात करेंगे। ठीक, देखिए, द ग्राफ ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए, सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो भी हमें इनइक्वालिटी इनमें से कोई भी दे रखी है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, और 0 के इक्वल रखने के बाद स्ट्रेट लाइन ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, और फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स और वाई के, एक को 0 रख करके या कोई भी वैल्यू रख कर निकालेंगे, है ना, और उससे ये लाइन बनेगी। ये लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, और भी कई तरह की हो सकती है, क्वेश्चंस में आगे आप देखेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन, और ये लाइन कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती है, कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज हाफ प्लेन, और ईच पार्ट को हम दो पार्ट में हो गए। तो देखो, हाफ प्लेन तो इधर वाला हो गया और हाफ प्लेन इधर वाला हो गया। ठीक, ये नीचे तक, ऐसा नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है तो फर्स्ट में नीचे तक ये हाफ प्लेन इधर हो गया, हाफ इधर हो गया, लेफ्ट हाफ इधर है और लेफ्ट हाफ है, राइट हाफ इधर है। ठीक, ऐसे ही इस लाइन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये लोअर हाफ और ये अपर हाफ पूरा। ठीक है ना, तो हम ये सबसे पहले इन इनइक्वालिटी को 0 को इक्वल रख करके और इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, और एक वैल्यू कुछ नहीं मिले तो c को इधर भेज दो, है ना, ax को इधर भेजो, है ना, और b से डिवाइड कर दो, है ना, जो भी, और डिवाइड करके, और सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक की वैल्यू 0 रखो फिर 1 रखो, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप देखेंगे। तो उन कोऑर्डिनेट्स की वजह से ये लाइन आएंगी, स्ट्रेट लाइन, और फिर इस स्ट्रेट लाइन में जो भी सॉल्यूशन बनेगा, है ना, जिस रीजन में सॉल्यूशन बनेगा
वो उसके मान लीजिए लेफ्ट हाफ में इधर सॉल्यूशन बना है, तो लेफ्ट हाफ में जितने सॉल्यूशन है, जितने पॉइंट हैं, वो सारे सेट का उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। राइट में बनेगा तो राइट के सारे पॉइंट का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही अपर और लोअर का कहलाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखने के, समझने के लिए। स्टार्टिंग यहीं से है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखिए, ये वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। देखिए, जैसे ये प्रोसीजर या वर्किंग रूल जो बताया गया है, हम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, और आप इसको अच्छे समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है किसी भी तरह की। बहुत ध्यान से बस देख लीजिए, एक बार सारी बात समझ में आ जाएगी, और इसके बाद एक एग्जाम्पल होगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ध्यान देंगे। देखिए, एक नंबर का स्टेप फर्स्ट, देखिए इनइक्वालिटी दे रखी है, ये कैसी है, कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ax प्लस by इज लेस देन c। ठीक, अच्छा, अब देखिए मैंने अभी इससे पहले बताया था कि हम इसको किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के इक्वल। तो ये कैसी इक्वेशन हो जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। तो स्टेप फर्स्ट में आप देखिए, आपके पास लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, स्ट्रिक्ट हो, सिलेक्ट हो, लेस देन इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, ठीक है नहीं, और ग्रेटर देन हो। 4 टाइप्स की इक्वलिटी कोई भी दे रखी हो आपको, सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, उस इनइक्वालिटी के साइन को हटा देंगे इसको, और क्या कर देंगे, उसको इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक, और उसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना देंगे। जैसे जगह टेक इक्वेशन इस तरह की, ax प्लस by इक्वल टू c, इस फॉर्मेट में पहले उसको लिख देंगे। ठीक, विच रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगी, जैसे आपने देखा था अभी, है ना, पीछे मैंने दिखाया, इससे पहले बताया कि जो स्ट्रेट लाइन थी हाफ प्लेन में, अपर हाफ, लोअर हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ जो डिवाइड कर रही थी, वो क्या कौन कर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन कर रही है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इस स्ट्रेट लाइन के साथ क्या करेंगे, है ना, पहले तो स्ट्रेट लाइन बना लिया आपने एक्स वाई प्लेन में। ठीक, अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी, मान लीजिए कि मैं ऐसा मान लेता हूं, x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या, ये 0 लिख लेगा या 5 लिख लेता हूं, 5 लिख लिया मैंने। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 रख दी मैंने, x की वैल्यू 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, है ना। या आप एक काम करिए, इस तरह से आप पीछे क्लासेस में 9th में 10th में लगा निकालते आए x और y की वैल्यू, तो एक 0 रख दिया, तो इस तरह से आप निकालिए x और y की वैल्यू, कोई भी इक्वेशन है, अभी क्वेश्चंस में बताएंगे। तो क्या होगा कि पुट x इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑब्टेन अ पॉइंट, इससे एक पॉइंट मिला। जैसे मैंने अगर 0 लिखा इसमें, तो x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, तो एक पॉइंट मिला कि नहीं मिला, तो वेयर द लाइन मीट्स y एक्सिस, y एक्सिस का एक पॉइंट मिल गया हमें, x 0 है तो x 0 होगा तो कहां बनेगा, x 0, तो y पॉइंट, y पर क्या बनेगा, यहां पर एक पॉइंट मिल गया, y एक्सिस पॉइंट मिल गया। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या करेंगे, y को 0 रख दीजिए, तो y को 0 रखेंगे तो क्या बन गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये क्या है, इसलिए x एक्सिस पे आएगा 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये पॉइंट मिल गया। इन पॉइंट को आप मिला दीजिए, अब मिला दी, इसकी स्ट्रेट लाइन मिल गई, ऐसे इस तरह से मिल गई। अगर स्ट्रेट सीधी इस तरह जा रही है तो इस तरह से हो गया, और अगर सेंटर से जा रही है तो ऐसा हो गया। अब देखिए, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये 2 पार्टों में बट गया, ये अपर हाफ हो गया ऊपर वाला, और ये लोअर हाफ हो गया। ठीक है, अब इसमें हम ये 2 भागों में बट गया, अब इसके बाद इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। ठीक, देखिए y इक्वल टू 0 ऑब्टेन द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द x एक्सिस, दोनों x y के पॉइंट मिल गए और हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब देखिए यहां से इनइक्वालिटी आएगी, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, कर दिया। इफ द इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म किसमें है, लेस देन और ग्रेटर देन,
अगर इनइक्वालिटी लेस देन में है और ग्रेटर देन में है, जैसे ये मान लीजिए कि ये कैसी है, ये लेस देन में है, वो ग्रेटर देन में है, x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 5, ये मान लीजिए ऐसा है, देन ड्रॉ डॉटेड लाइन। कैसा, ये इस बात का मतलब है कि ये स्लैक इनइक्वालिटी है, ये जो कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सॉरी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये स्लैक कब होगी, जब इक्वल का साइन होगा। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो स्ट्रिक्ट के साथ हमेशा स्ट्रिक्ट ये भी है, x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 5 और x प्लस 5y इज लेस देन 5। दोनों कंडीशन में ये कैसी है, ये कैसी है, स्ट्रिक्ट है दोनों कंडीशन में। सिलेक्ट कब होगी, जब इक्वल का साइन होगा। तो दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन के साथ देन कैसी लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी। लाइन को हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको स्ट्रेट लाइन को हम बीच में से काट देंगे इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से ये डॉटेड लाइन हो गई, ये डॉटेड लाइन बना देंगे इसको, ठीक है। अभी क्वेश्चंस होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर एक्सक्लूडेड। देखिए जब स्लैक इनइक्वालिटी होगी तो क्या होगा, है ना, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी तो क्या होगा, ये देखें। देखो ये कैसी स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट में आपको इस लाइन पर जो पॉइंट आएंगे वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होने वाले हैं, वो नहीं होंगे इस लाइन पे। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने ये बात लिख भी दी है यहाँ कि लाइन आर एक्सक्लूडेड, इसलिए हमें ग्राफ बनाने के लिए, प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, डॉटेड पॉइंट दिखाए, ठीक। तो कैसे, डॉटेड। अच्छा, सेकंड पॉइंट, इफ द इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म, अगर वो कैसी है, सिलेक्ट है, कैसी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इस तरह से दे रखा है तो देन द ड्रॉ डार्क लाइन। तो हम क्या करेंगे, अगर स्लैक इनइक्वालिटी है, चाहे लेस देन में हो चाहे ग्रेटर देन में हो, तो कैसी होगी, इस तरह से डार्क लाइन बनेगी, ठीक। इंडिकेट द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर इंक्लूडेड। कहने का मतलब है कि इस डार्क लाइन जो होगी, जो स्लैक इनइक्वालिटी होगी, वो पॉइंट, इस लाइन पर आए हुए पॉइंट कैसे होंगे, इंक्लूडेड होंगे, किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक। ये बात होगी। अब देखिए, टेक एनी पॉइंट, अब क्या है, सॉल्यूशन कहां होगा। देखिए सॉल्यूशन ऊपर होगा, नीचे होगा, है ना। पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कैसी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट है, स्लैक है, ठीक है ना। ये डिसाइड करने के बाद फिर कैसे, फिर वो पहले स्ट्रेट लाइन डिसाइड करते हैं, फिर वो स्लैक और स्ट्रिक्ट डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है किसमें, एनी पॉइंट। हम अब इनका सॉल्यूशन कैसे पता करें, रीजन कैसे पता करें, किस एरिया में है, अपर में है, लोअर में है, अगर स्ट्रेट लाइन हाफ लेफ्ट हाफ में है या राइट हाफ में है, कहां है उसका सॉल्यूशन। इसके लिए आप सबसे पहले काम करेंगे यहाँ कि टेक एनी पॉइंट प्रीफरेबल ओरिजिन 0। आप उस जो आपका इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी, ये अब आपको ये नहीं लेना है, ये इसका काम खत्म हो गया। अब आपको इसका रीजन पता करने के लिए, तो जो आपकी इनइक्वालिटी है इसमें आप 0 0 रख के देखिए। अगर 0 0 रखा तो ये वैल्यू 0 और ये 0। अब मान लीजिए मैंने यहां रखा एक ऐसे, इसको इस तरह से कर दिया लेस देन, ठीक है ना। अब मैंने 0 0 रखा तो क्या हुआ, ये वैल्यू 0 और प्लस ये वैल्यू 0, तो ये क्या हुआ, 0 0 कैसा है, 5 और ये वैल्यू 5 है। तो क्या 0 की वैल्यू ये है, 0 इज लेस देन 5, यस, 0 जो है 5 से कम है। तो क्या हुआ, मैंने 0 कहां से रखा था, इस एरिया से। तो आपका जो रीजन हो गया सॉल्यूशन का, वो ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन के वो सेट कह रहा था, डेफिनेशन में मैंने लिखाया था कि सॉल्यूशन सेट में कि तो इस एरिया के सारे पॉइंट का जो सेट होगा वो सारा उसको सेटिस्फाई करेगा, किसको, इनइक्वालिटी को, ठीक। तो ये बात आप यहां से क्या करेंगे कि फोर्थ पॉइंट से टेक एनी पॉइंट। तो एक्चुअल में क्या है, आप अगर 0 0 पॉइंट रखते हैं तो 80-90% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि 0 रख के नहीं होते, है ना। तो आप शुरुआत में ध्यान रखिए, बाकी के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, है ना। अच्छा, सेटिफाई द गिवन इनइक्वालिटी और नॉट,
है ना, वैसे तो सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर सेटिस्फाई हो गई तब ये वाला सॉल्यूशन, और नहीं हुई सेटिस्फाई तो दूसरा रीजन क्या है, सेकंड हाफ ऊपर वाला, तो कैसा हो जाएगा, नीचे से कट के और ऊपर वाला एरिया, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और कुछ रह जाएगा तो क्वेश्चंस में कराएंगे। देखिए स्टेप 5 में क्या है, इफ द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई इस पॉइंट से, देन सेट द पोर्शन ऑफ द प्लेन। जो सेटिस्फाई हो गई तो जैसे मैंने ये सेट कर दिया है ऐसे आप सेट कर देंगे। ठीक है, सेटेड रीजन जो होगा वो जिसमें सॉल्यूशन होंगे वो सेटेड रीजन होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको क्या करेंगे, प्लीज नोट डाउन। देखिए बच्चों एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने प्रोसीजर में या वर्किंग रूल बताया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3x + 4y = 0 रख दिया हमने। ये हमारा स्टेप कैसा है, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया, इसको x और y की वैल्यू मुझे निकालनी। ठीक है, अब देखिए ये x और ये y, मैंने क्या किया, पुट x = 0, मैंने यहां ये 12 है तो x = 0 पुट कर दिया, तो क्या हुआ, 0 + 4y = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मैंने x की वैल्यू 0 पुट की और y की वैल्यू 3 आ गई। अब फिर मैंने क्या किया, पुट y = 0, y = 0 पुट किया तो क्या, 3x + 0 = 12, तो 3x = 12 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। देखिए ये 4 आ गई और ये मैंने 0 पुट किया। अब देखिए एक बात देखिए, मैंने क्या किया कि यहां पर एक ग्राफ बनाया। ठीक, एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ x o x' और y o और ये y' है। ठीक, अब देखिए ये 1 2 3 और 4 5, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए ये मेरे पास दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू क्या है, x 0 है और y 3 है, तो एक पॉइंट दिया है, और दूसरा y 0 है और x कितना 4, दूसरा पॉइंट दिया है। तो आप देखिए ये मुझे क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन से मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो या तो ऊपर वाले में होगा या नीचे वाले में होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया इस स्ट्रेट लाइन से। और इस लाइन के तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, हम पीछे पढ़ करके आए कैसे सॉल्यूशन होंगे, है ना, मैनी सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन के तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आप वैल्यू कुछ भी x की रखते हैं या y की निकलते हैं, y की रखते हैं x की निकलते आएगी। ठीक है नहीं, तो एक बात यहां से तुम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद हम सेकंड में देखेंगे कि हमने, देखो दूसरी बात करेंगे, स्टेप सेकंड की बात करते हैं। देखिए स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, देखिए अब सिंपल सी ऐसा है, हम क्या करें इसमें कि 3x + 4y कितना है, इज लेस देन 12, ये है, इतना दे रखा। अब देखिए मैंने क्या किया, इसमें 0 0 पुट कर दिया, पुट x = 0 और y = 0, किसमें, इस इनइक्वालिटी में। देखिए इसका क्या मतलब होगा, मैंने क्या किया कि देखिए इधर से कोई भी पॉइंट उठाओ या इधर से कोई पॉइंट उठाओ, तो हम उस पॉइंट को इसमें रखेंगे। तो वैसे मोस्टली आपके 90% क्वेश्चन 0 0 रखने से ही पता चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद में। ठीक है ना, तो इसमें मैंने 0 0 रखा, तो ये क्या हुआ, 3 × 0 तो 0 आया, 0 + 0 क्या हुआ, इज लेस देन 12। तो देखिए 0
इज लेस देन 12। ये बात सही है? कैसी है? ये बात सही है ना? तो कैसा है कि ये कितनी क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये बात कैसी हो गई? ट्रू हो गई। इस बात का मतलब क्या है कि हमने जीरो जहां लिया था वो ठीक था, जीरो मतलब, तो इसमें से हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? नीचे की तरफ, जहां से हमने जीरो पुट किए थे, जीरो क्या सेंटर के पॉइंट होते हैं, पुट किए थे, तो ये बात सही है। तो हमारा सॉल्यूशन नीचे वाला ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक ट्रू सॉल्यूशन है ना, ये कैसा? ट्रू सॉल्यूशन हो गया, ऐसे लिखते हैं इसको, ट्रू सॉल्यूशन। एक बात तो आपको ये हो गई। अच्छा, अब क्या है? ये स्लैक इनइक्वालिटी है, तो स्लैक इनइक्वालिटी में क्या है कि इस लाइन के नीचे वाले सॉल्यूशन होंगे। ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, मैंने लिखवा है एक्सक्लूडेड, है ना? तो इसको क्या करेंगे? डॉटेड लाइन बना देंगे। इसको क्या है? डॉटेड। मेरे पास सुविधा है रब करने की, आपके पास नहीं है, तो आप पहले ही थोड़ा सा जो है वैसे करके बनाए, समझ के, है ना? या पहले रब में थोड़ा सॉल्व कर लें, उसके बाद बनाए। ठीक है नहीं? वैसे तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि स्लैग है कि जो है स्ट्रिक्ट है। तो ये कैसी है? स्ट्रिक्ट है। तो स्ट्रिक्ट में कैसे बनेंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। ठीक। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि ये कैसा हो गया कि आपका सॉल्यूशन जो है ट्रू सॉल्यूशन हो गया। ये बात सही है, निकल आया। अब देखिए स्टेप थर्ड में हम बात क्या करेंगे? स्टेप थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या होगा देखते हैं। थर्ड में डॉटेड लाइन आपको जो बनाई है ना, ये डॉटेड लाइन के बारे में बताते हैं, डॉटेड लाइन। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके आगे आपको बताएं कि अगर ये जो इनइक्वालिटी है ये अगर ऐसी होती, देखिए कैसी होती, अगर 3x + 4y इज ग्रेटर देन 12, तो हम 0 0 रखते हैं, तो ये कितना 0 0 ऐसे आता, तो 0 आता, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 12। क्या ये बात सही है? 0 12 से बड़ा होता है? नहीं, ये बात गलत है। तो क्या होता कि ये सॉल्यूशन का एरिया ये ना होकर के पलट जाता, ऊपर वाला यहाँ वाला सॉल्यूशन होता, अगर ये कंडीशन होती तो। ठीक, ये बात समझ में आई होगी आपको। दूसरी एक बात ये है कि इसमें अगर स्लैक इनइक्वालिटी होती, स्लैक होती मींस मैं ये कह रहा हूं ये वाली बात होती, स्लैक, है ना? तो चाहे तो ये हो या ऐसा हो, ग्रेटर देन 3x + 4y ग्रेटर देन 12 हो, या ऐसा हो कि 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, इस तरह से हो। दोनों कंडीशन में हम क्या करते? इस लाइन को कैसे बनाते? इस लाइन को स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसा है, ठीक है ना, ऐसी वाली होती मींस लेस देन इक्वलिटी, तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूं, है ना, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बना दें। लेस देन इक्वलिटी होती और फिर हम ये कंडीशन इसमें लगाते तो स्ट्रेट लाइन आती और इसका सॉल्यूशन इस तरह से आता। ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होती और हम इसको बनाते पूरा, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से आता। ठीक, तो ये आप जो है आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना? और अगर कुछ रह गया होगा, थोड़ा बहुत भी रह गया होगा, तो अभी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? तो अच्छे से समझिएगा और वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए, है ना? मैंने सारी बातें लिख करके समझाने की कोशिश अच्छे से की है ना? और एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि मैं 5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक्सरसाइज के बाद मैंने देने का प्लान है मेरा, है ना? हर वीडियो में नहीं, हर एक्सरसाइज के बाद, है ना? अब 6.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, फिनिश हो गई, मैं भूल गया, है ना, मैं दे नहीं पाया, तो मैं अब जो एक्सरसाइज 6.2 जो होगी फिनिश होगी, तो उससे पहले मैं 6.1 के और 6.2 के मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, तो प्लीज नोट करिए और ठीक है, थैंक यू।